फ्रेंड्स, मैं अभी काउफलैंड में शॉपिंग के लिए गया था कुछ दिनों पहले और वहाँ पे एक इंडियन लड़का मिला और ऐसे ही बस कैजुअली हम लोग बात करने लगे, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। यहाँ पे जब भी कभी इंडियंस मिल जाते हैं तो अक्सर खुशी होती है और थोड़ा बहुत किसी न किसी से कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, कुछ रिलेशन बना लें, कुछ जान पहचान हो जाए। तो उसकी जो स्टोरी है, उसका जो रीजनिंग है जर्मनी आने का, वो मुझे थोड़ा सा दुखद भी लगा और मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, इतना लाइफ को डिसरप्ट क्यों करते हैं, ऐसे भयंकर डिसीजन क्यों लेते हैं। तो वो लड़का इंडिया में डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर कंपनी में, TCS में, और वहाँ से वो रिज़ाइन करके यहाँ पर जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके आ गया और यहाँ पर अभी जॉब करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है जॉब ढूंढने पे। उसको आए हुए ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई जॉब उसको मिल नहीं पाया है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लैंग्वेज का चैलेंज है, उसकी जर्मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, और फ्रैंकली यहाँ बिना लैंग्वेज के बहुत दिक्कत है जॉब सर्च करने में। एक तो जॉब है नहीं, और जो थोड़े बहुत हैं भी वो लैंग्वेज बैरियर के कारण मिस हो जाते हैं। तो जॉब सर्च अगर आप करोगे तो आप लिंक्डइन पे भी देख सकते हो कि आपके फील्ड में कितनी जॉब है। और वो वहाँ से रिसर्च करके आया था, उसने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारी जॉब्स हैं, और उस लिहाज से जैसे जो प्रमोट करते रहते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ड्रीमी और रोज़ी पिक्चर देते हैं। कई सारे यूट्यूबर भी काफ़ी रोज़ी पिक्चर बनाते हैं कि चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, लेकिन जर्मन इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है। अब वो आया है तो इस चीज़ को यहाँ पर रियलाइज़ कर रहा है कि वहाँ से जो उसको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स दिख भी रही थी, या इंग्लिश प्लस जर्मन स्पीकिंग जॉब दिख रही थी डुअल लैंग्वेज बेस पे, वो भी यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो दूसरा चैलेंज उसने महसूस किया वो था बहुत सारे राउंड होने का। तो कई सारे जगहों पे पहले तो उसका CV ही रिजेक्ट हो जाता है और उसको इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आते हैं, और अगर बाई चांस इंटरव्यू कॉल्स आते भी हैं तो पहली बात तो उसका जर्मन कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जर्मन में वो कम्युनिकेट कर नहीं पाता। उसने मेंशन भी कर रखा है, लेकिन जर्मन में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड, और यहाँ पे तकरीबन सिलेक्शन जो है 4-5 राउंड में होता है, और वो 4-5 राउंड होते होते कहीं ना कहीं बंदा बाहर हो जाता है। तो टेक्निकल राउंड होगा, मैनेजर राउंड होता है, फिर लैब होता है, हैंड्स ऑन होता है, और इस बीच में बेचारा कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जा रहा है। इस चक्कर में 6 महीने से वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और अल्टीमेटली उसको मजबूरी में, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, यहाँ के एक्सपेंसेस वो बेयर नहीं कर पा रहा। शुरू में आया था तो उसने 1-2 महीने निकाले जॉब सर्च में, उसको लगा कि ईजिली मिल जाएगी, 1-2 महीने के अंदर सेटल हो जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया और उसको लगा कि दिस इज़ बियॉन्ड लिमिट, अब वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर सकता इंडियन सेविंग्स के बेस पे। सेविंग्स है जो आदमी डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए रखता है, उन सबको अगर खाली करके बैठ जाएगा तो उस चक्कर में बेचारे को अभी यहाँ पे जो भी जॉब मिला उसको डायरेक्टली वो उसने कर लिया, और अभी फ़िलहाल वो डिलीवरी जॉब में है। अब डिलीवरी जॉब भी जो है वो भी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। डिलीवरी जॉब में भी बहुत चैलेंजेस हैं, तो डिलीवरी जॉब के लिए भी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब डिलीवरी जॉब करने से पहले उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। उसने पहले तो 200 यूरो दिए अपनी ID बनवाने के लिए। 200 यूरो देने के बाद भी फुल टाइम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उसको आवरली बेसिस पे पेमेंट मिल रही है, तो वहाँ पे भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जो डिलीवरी जॉब्स की रोजी पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है, और कई सारे लोग देख के आ रहे हैं कि इसमें 4000 यूरो 5000 यूरो आप इजीली कमा सकते हो, तो वो भी इतना ईजी नहीं है। और ये इस एग्जांपल से भी पता चलता है कि आप इंडिया में डेटा साइंटिस्ट की जॉब छोड़ के यहाँ पे आप एक जॉब कर रहे हो, ब्लू कॉलर जॉब या कुछ भी, क्योंकि अर्निंग्स को यहाँ पे मैनेज करना और इंडिया की अर्निंग से यहाँ के एक्सपेंसेस बियर करना, या इंडिया के पैसों से, इंडियन रूपी से, खास करके जब रूपी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। वह लास्ट ईयर ये 89-90 के आसपास था, अभी इस समय 105, 106, 107 चल रहा है, तो आप कितने दिन ऐसे एक्सपेंसेस बियर कर पाओगे। और उस कारण से उसको अब इस तरह की जॉब लेनी पड़ी। अभी डिलीवरी जॉब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है डिलीवरी जॉब में, लेकिन बात यह है कि जो उसका हाई प्रोफेशनल जॉब था, जो एक वाइट कॉलर जॉब था, वेल सेटल था, प्रोफेशनली सही तरीके से चल रहा था सब कुछ, उस जॉब को छोड़ के यहाँ पे डिलीवरी जॉब कर रहा है, जिसमें उसका स्किल भी कोई एनहेंस नहीं हो रहा है। उसको पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, 11-12 बजे से स्टार्ट कर देता है, और जाके रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक ये लोग
लगे रहते हैं। तो उसको जो अपने स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जो लैंग्वेज इंप्रूव करनी है वो लैंग्वेज क्लासेस भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज उसको आती नहीं है, इसलिए लोकल उसको और कोई जॉब मिल भी नहीं पा रही है, सिर्फ वेयर हाउस, डिलीवरी, यही सब जॉब है। और उसने भी डिलीवरी जॉब के लिए उसको पैसे दे के जॉब मिले हैं। तो यार ये सब चीज़ों को देखने के बाद एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो यार प्रॉपर तैयारी के साथ आओ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आओ, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके, वीज़ा मिल जाना जॉब मिलने की गारंटी नहीं है। जॉब मिलेगी तो वीज़ा तो मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, जॉब मिलेगी तो वीज़ा मिल जाएगा। मानता हूँ कि इंडिया से जॉब और वीज़ा दोनों साथ में मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बिना वीज़ा के जल्दी जॉब देते भी नहीं है यहाँ पे, ये भी एक ट्रुथ है। लेकिन अपनी लाइफ को इंडिया से अनसेटल करके आप यहाँ पे मत आओ, ये एक चीज़ आप अवॉइड करो, राइट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं कोशिश करूँगा, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना नॉलेज है, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। और सारे वीडियोस में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बनाता हूँ। जो भी फ्रेंड्स वगैरह मेरे रहते हैं यहाँ पे, जिनसे भी मुलाकात होती है अपने इंडियन कम्युनिटी में, तो उनसे जो मिलता है, जो जानकारी मिलती है, जो सीखता हूँ, वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो आप इसको प्रोफेशनल एडवाइस की तरह मत लीजिए, लेकिन चीज़ों को समझिए। चीज़ें उतनी आसान नहीं है, पिक्चर उतनी रोजी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ को भी लेके केयरफुल रहना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बाय, टेक केयर।